नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन को देखकर आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्याज के छिलके से किस प्रकार से आप 5 प्रकार का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसके अलावा इस प्याज छिलके का उपयोग आप कीटनाशक के रूप में भी कर सकते हैं और फंगिसाइड्स के रूप में इसका उपयोग मिट्टी में कर सकते हैं। इसको किस प्रकार से बनाएंगे, आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह देखिए, मेरे द्वारा प्लास्टिक के पॉलीथीन में प्याज का छिलका लिया गया है। आप चाहें तो सब्जी वाले दुकान पर जा करके वहाँ से यह प्याज का छिलका ले सकते हैं। सब्जी वाले दुकान वाले को कह देंगे तो वो आपको प्याज का छिलका आसानी से दे देगा। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा प्याज के छिलके से किस प्रकार से फर्टिलाइज़र बनाया जा रहा है उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले मेरे द्वारा एक मिक्सर ले लिया गया है और मिक्सर का जो जार है उसमें आप देख रहे हैं कि प्याज के छिलके को रखा जा रहा है। इसी प्रकार से आप प्याज के छिलके को 2 मुट्ठी के करीब उसमें रख लेंगे और रखने के बाद से उसे हमें इस मिक्सर में पीसना है। देखिए, यह पीस करके आप रखेंगे तो इसका उपयोग अपने पौधे पर आप कभी भी कर सकते हैं। यह प्याज के छिलका ख़राब नहीं होता है। आप जानते हैं कि प्याज के छिलके में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आइए साथियों, उसके बाद से इस प्याज के छिलके में मेरे द्वारा 4 से 5 पत्ता, आप देख रहे हैं तेज़पत्ता लिया गया है। यह तेज़पत्ता भी काफ़ी सस्ता मिलता है, उसे आप ले आ करके और इस प्याज के छिलके में डाल देंगे। इसको भी उसके साथ हमें पीसना है। उसके बाद से साथियों, अगली सामग्री के रूप में देखिए मेरे द्वारा लवंग को लाया गया। लवंग भी आप बाजार से लेते आएंगे, 10 या 20 रुपये का। उसका उपयोग बहुत दिनों तक आप कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 देखिए लवंग का टुकड़ा ले करके और इसमें हम डाल देंगे। इसमें डालने के बाद से ये काफ़ी अच्छा फंगिसाइड्स बाद में बनेगा, जिसका उपयोग हमें अपनी मिट्टी में करना है। देखिए मेरे द्वारा 4-5 दिखा करके और उसमें डाला जा रहा है। इसके बाद से देखिए इसे हम अच्छी प्रकार से दबा लेंगे और दबाने के बाद से मिक्सर का जो ढक्कन होगा उस ढक्कन को ले आ करके ऊपर से हम बंद कर देंगे। मिक्सर मशीन के ढक्कन को बंद करने के बाद से हम मिक्सर मशीन को चला देंगे और चलाने के बाद से 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका जो प्याज का छिलका है वो काफ़ी अच्छी प्रकार से पीस करके और महीन हो गया है। आइए साथियों, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा जो प्याज का छिलका था एकदम बिल्कुल महीन हो गया है। देखिए, और बिल्कुल बढ़िया से पीस चुका है। अब इसका उपयोग हमें मिट्टी में करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसे देखिए आप एक डिब्बे में भर करके रख लेंगे। जब डिब्बे में आप इसे भर करके रख लेंगे तो जब इसकी ज़रूरत होगी तब आप इसको मिट्टी में डाल सकते हैं। इसे बरसात, गर्मी, जाड़ा सारे मौसम में आप डाल सकते हैं। बरसात के मौसम में यह आपकी मिट्टी में काफ़ी अच्छी प्रकार से काम करता है, क्योंकि यह ठोस फर्टिलाइजर होता है और बरसात के मौसम में आप जानते हैं काफ़ी अधिक बारिश होती है। इस ठोस फर्टिलाइजर को आप ले जा करके अपनी मिट्टी में मिला देंगे, काफ़ी अच्छी प्रकार से काम करेगा, क्योंकि बरसात के दिनों में लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं काम करता है। देखिए मेरे द्वारा इसे अच्छी प्रकार से निकाला जा रहा है। इस प्रकार से आप भी धीरे धीरे चम्मच की सहायता से पूरा जो है प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइजर बना हुआ है उसे ले जा करके आप रख लेंगे। यह फंगिसाइड्स का भी काम करेगा। इसके अलावा इसे आप छिड़केंगे तो कीटनाशक का भी काम करेगा। इस प्याज के छिलके के ठोस फर्टिलाइजर का उपयोग किस प्रकार से हमें मिट्टी में करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। आइए साथियों, इसके बाद से दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में हम किस प्रकार से प्याज के छिलके का उपयोग करते हैं उसे मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे द्वारा गमले में 1 लीटर करीब पानी ले लिया गया है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा उस पानी में 1 मुट्ठी करीब प्याज का छिलका मिलाया गया है। फिर उसके बाद से 1 मुट्ठी और प्याज का छिलका ले आकर के उसे 1 लीटर पानी में हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद से उसे पानी में अच्छी प्रकार से दबा देंगे, जिससे कि वह पानी में अच्छी प्रकार से घुल सके। और घुलने के बाद से इसे 24 से 48 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। इस प्याज के छिलके को जब आप 24 से 48 घंटे के लिए पानी में मिलाकर छोड़ देंगे, तब 24 से 48 घंटे बाद आप पाएंगे कि जो प्याज का अर्क है वह अच्छी प्रकार से पानी में घुल गया है। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से पानी का रंग बिल्कुल अलग हो गया। आप देख रहे हैं पानी का रंग लाल हो गया है। प्याज का जो अर्क था वो अच्छी प्रकार से पानी में घुल चुका है। इसके बाद से देखिए प्याज के इस छिलके को अच्छी प्रकार से उस पानी में से हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद से इस प्याज के छिलके को हम फेंकेंगे नहीं। इसे ले जा करके यदि घर में कंपोस्ट बिन बना हो उस कंपोस्ट बिन में इसे ले जा करके हम डाल देंगे। जब उसे ले जा करके उसमें डालेंगे तो अच्छी प्रकार से फर्टिलाइजर बन जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस प्याज के छिलके को रख सकते हैं और रखने के बाद से फिर से दोबारा आप इसको पानी में डाल करके इसका फर्टिलाइजर बना सकते हैं। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा प्याज के छिलके को रख दिया गया है और रखने के बाद से अब इसमें हम 1 लीटर करीब हम पानी मिला देते हैं। देख रहे हैं 1 लीटर करीब यह प्याज के छिलके का पानी था और 1 लीटर करीब हम अलग से पानी मिला दिए। दोनों मिला करके लगभग 2 लीटर करीब हो गया। अब इसके बाद से हम इस प्याज के छिलके में जो प्याज का छिलका बच गया रहेगा उसे भी अच्छी प्रकार से निकाल लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसे हमें अपने पौधे पर स्प्रे करना है। आइए साथियों, स्प्रे करने के लिए देखिए मेरे द्वारा स्प्रे पंप का डिब्बा लिया गया है। यह प्रेशर वाला स्प्रे पंप है। इसमें देखिए मेरे द्वारा इसे छाना जा रहा है।
इस प्याज के छिलके के पानी को छानने से हमें यह फ़ायदा होगा कि यह जो स्प्रे पंप में अच्छी प्रकार से फंसेगा नहीं और आप स्प्रे अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इसीलिए जब भी आपको इसका उपयोग करना हो तो इसे अच्छी प्रकार से आप छान लीजिए। देखिए मेरे द्वारा इसका 1 लीटर करीब पानी लिया जाएगा और उसे अपने पौधे पर स्प्रे किया जाएगा। और 1 लीटर पानी मैं आपको मिट्टी में डाल करके दिखाऊँगा किस प्रकार से मिट्टी में दिया जाता है। जब इस प्रकार से आप अपने पौधे पर डालेंगे तो यदि आपके पौधे पर फूल फल नहीं आ रहे हैं तो फूल फल आना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल आएंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा स्प्रे पंप के ढक्कन को अच्छी प्रकार से बंद किया जा रहा है। उसके बाद से करेला के पौधे के पास आपको ले करके चलता हूं। देखिए करेला के पौधे को मैं स्प्रे करके आपको दिखा रहा हूं और इस प्रकार से स्प्रे करने से देख रहे हैं मेरा करेला का पौधा बिल्कुल हरा भरा है। इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में देखिए फूल फल आना भी शुरू हो गए हैं। मेरे द्वारा इस करेला के पौधे को लगाए लगभग 40 से 50 दिन हुए हैं। आइए साथियों, अब मैं आपको अपने बैगन के पौधे के पास लेके चलता हूं। इस बैगन के पौधे को लगाए लगभग 6 महीना से ऊपर हो चुका है और आप देख रहे हैं बैगन का पौधा काफ़ी अधिक विकास कर चुका है। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा कद्दू के पौधे पर भी इस प्याज के छिलके के फर्टिलाइजर का स्प्रे किया जा रहा है। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे फूल फल आने लगेंगे। आइए साथियों, आगे मैं आपको खीरा के पौधे को दिखाता हूँ। इसमें भी देखिए अच्छी प्रकार से अब मैं स्प्रे कर देता हूँ। आइए साथियों, अब मैं आपको अगले तरीके के रूप में बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से प्याज के छिलके का ठोस फर्टिलाइजर का उपयोग हम मिट्टी में करते हैं। देखिए मेरे द्वारा 1 चम्मच के करीब ठोस फर्टिलाइजर को आपको दिखाया जा रहा है। इसी का उपयोग हमें मिट्टी में करना है। देखिए सबसे पहले आप मिट्टी की निराई गुड़ाई कर लेंगे। मेरे द्वारा देखिए थर्माकोल के डिब्बे में 4 नेनुआ का पौधा लगाया गया। सारे नेनुआ के पौधे आप देख रहे हैं काफ़ी हरे भरे हैं, काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं। इसकी निराई गुड़ाई करते समय आप ध्यान देंगे कि इसकी जड़ न कटे। थोड़ा बहुत अधिक गहराई में इसकी निराई गुड़ाई नहीं करेंगे और इसकी जड़ के पास से थोड़ा अधिक दूरी पर से निराई गुड़ाई करेंगे। इसमें जो घास होगा उसे भी निकाल करके आप फेंक देंगे। देखिए मेरे द्वारा इसकी निराई गुड़ाई कर दी गई है। निराई गुड़ाई करने के बाद से 1 चम्मच के करीब इस फर्टिलाइजर का उपयोग हम मिट्टी में करेंगे। जब आप इसकी मिट्टी में करेंगे तो आपकी मिट्टी में बहुत सारे फंगस जो होंगे वह नहीं लगेंगे। आइए साथियों, अब मैं आपको अगले ग्रो बैग के पास लेके चलता हूं और उसकी भी देखिए निराई गुड़ाई कर देता हूं। मेरे द्वारा देखिए 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 3 लौकी का पौधा लगाया गया है और तीनों लौकी के पौधे आप देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं। जिस तरह से देखिए मेरे द्वारा निराई गुड़ाई की जा रही है उसी प्रकार से आप भी हल्की हल्की ऊपर से निराई गुड़ाई कर दीजिए। मेरे द्वारा निराई गुड़ाई करने के बाद से आप देख रहे हैं प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर लिया गया है। इसमें चूंकि 3 पौधा है इसलिए इसमें हम 300 ml के करीब देखिए इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डालेंगे। इस प्रकार से आप 300 ml डाल देंगे तो तीनों पौधों के लिए पर्याप्त होगा। आइए साथियों, अब मैं आपको थर्माकोल के डिब्बे के पास लेके चलता हूं जिसमें मेरे द्वारा प्याज के छिलके का ठोस फर्टिलाइजर दिया गया था। अब उसमें हम अच्छी प्रकार से पानी दे देंगे। आइए साथियों, अब मैं आपको अगले तरीके के रूप में बताने जा रहा हूं कि प्याज के छिलके का किस प्रकार से उपयोग आप फर्टिलाइजर के रूप में अपनी मिट्टी में कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है इसमें 2 कद्दू का पौधा लगाया गया है। यह 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है और आप देख रहे हैं मेरे कद्दू का पौधा का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से हो चुका है। यह फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में है, काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें फूल फल भी आ रहे हैं। इसमें देख रहे हैं मेरे द्वारा किनारे किनारे इसमें गड्ढा कर दिया जा रहा है। किनारे आप गड्ढा अच्छी प्रकार से कर लेंगे जहाँ पर उसकी जड़ न मौजूद हो। बीच में गड्ढा नहीं करेंगे, बीच में गड्ढा करेंगे तो उसकी जड़ कटने का डर रहेगा। ग्रो बैग में गड्ढा करने के बाद से देखिए उस गड्ढे में 1 मुट्ठी करीब प्याज के छिलके को हम डाल देंगे। देखिए मेरे द्वारा प्याज का छिलका 1 मुट्ठी उस गड्ढे में डाला जा रहा है। उसके बाद से ऊपर से हम मिट्टी उसमें भर देंगे। इस प्रकार से जब ऊपर से आप मिट्टी भर देंगे तो जब आप इस पौधे में पानी देंगे तो प्याज के छिलके में मौजूद जो पोटेशियम और अन्य सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वह धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी में मिलेंगे तो आपके पौधे को काफ़ी अच्छी प्रकार से पोषक तत्व देंगे और आपके पौधे में काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल आना शुरू हो जाएंगे। देखिए मेरे द्वारा जिस तरह से किया गया उसी तरह से आप उसमें डाल करके और ऊपर से वाटर कैन की सहायता से अच्छी प्रकार से पानी दे दीजिए। इस प्रकार से आप अपने प्याज के छिलके का उपयोग मिट्टी में सीधे भी कर सकते हैं। उसका रिस्पांस आपको कुछ दिनों में नजर आने लगेगा। आइए साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस प्याज के छिलके का उपयोग आप मिट्टी बनाने में भी कर सकते हैं। देखिए मेरा जो प्याज के छिलका और लवंग का जो पिसा हुआ भाग है उसे हम इस मिट्टी में डाल देते हैं। 1 चम्मच के करीब डाल देते हैं। यदि इतनी मिट्टी हो तो आप 1 चम्मच के करीब इस फर्टिलाइजर का उपयोग करिए। यदि आपकी मिट्टी 24 बाई 24 इंच ग्रो बैग में भर रहे हैं तो उसमें 4 से 5 चम्मच इसका उपयोग करिए। यह काफ़ी अच्छा फंगिसाइड्स का काम करेगा। जब इसका उपयोग आप अपनी मिट्टी में करेंगे तो आपका मिट्टी में फंगस नहीं लगेंगे और आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा। इस प्याज के छिलके का उपयोग जब आप अपनी मिट्टी में करेंगे तो मिट्टी में बहुत सारे हानिकारक कीट जो आपके पौधे की जड़ को खराब करते हैं वह खराब नहीं करेंगे। आइए साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगले तरीके के रूप में किस प्रकार से प्याज के छिलके का उपयोग आप कंपोस्ट बिन में करेंगे। कंपोस्ट बिन में इसका उपयोग फर्टिलाइजर बनाने में आप कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा कंपोस्ट बिन बनाया गया, यह सूखा कंपोस्ट बिन है। इसमें देखिए मेरे द्वारा प्याज के छिलके को डाला जाएगा। जब प्याज के छिलके को इसमें डाला जाएगा तो कुछ दिनों के बाद यह काफ़ी अच्छा फर्टिलाइजर बन जाएगा। देखिए गीला वाला प्याज का छिलका है जिसे मेरे द्वारा इसमें डाला जा रहा है। इसके अलावा आप
आप चाहें तो सूखा वाला प्याज का छिलका भी डाल सकते हैं और डालने के बाद से अन्य इस पर मिट्टी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो आपके घर में घरेलू जो आपका छिलका होता है उसे भी आप इसमें डाल करके और मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दीजिए। मिलाने के बाद से या कुछ दिनों के बाद से काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। इसका उपयोग आप अपने पौधे में काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा सूखा प्याज का छिलका भी इसमें डाला जा रहा है और डालने के बाद से इसे भी अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा सूखा कंपोस्ट बिन बनाया गया है। इस कंपोस्ट बिन में बदबू नहीं आती है और काफ़ी अच्छी प्रकार से फर्टिलाइज़र बनाता है। देखिए मेरे द्वारा कंपोस्ट बिन के ढक्कन को बंद कर दिया गया है। उसके बाद से आपको दिखाया गया है कि मेरे द्वारा 2 कंपोस्ट बिन बनाया गया है। एक सूखा कंपोस्ट बिन है, एक गीला कंपोस्ट बिन है। ये जो बगल में आप देख रहे हैं गीला कंपोस्ट बिन है, इसमें देखिए नीचे से पानी निकलता है और उस पानी का उपयोग हम लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में, डिकम्पोजर के पानी के रूप में करते हैं। इस डिकम्पोजर के पानी में काफ़ी प्रचुर मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे के विकास में काफ़ी सहायक होते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा दोनों डिब्बा छाया वाले स्थान पर नीचे रखा गया है। इस प्रकार से आपने देखा कि मेरे द्वारा किस तरह से 5 प्रकार से इस प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र, कीटनाशक और फंगिसाइड्स बना करके अपने पौधे में उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।